देखिए सहसंयोज आबंध हमें यह बताए कि तत्वों के परमाणुओं के मध्य, तत्वों के इलेक्ट्रॉनों के साझे से परमाणुओं के मध्य जो आबंध बनता है उस आबंध को हम सहसंयोजक आबंध कहते हैं। तो सहसंयोजक आबंध बनाने के लिए मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा, मतलब ये अक्रिय होते हैं। क्या होते हैं? अक्रिय हो जाते हैं। तो पहले ये देखिए अक्रिय गैस किसे कहते हैं, इसको पहले आप लोग समझ लीजिए। अक्रिय गैस, अक्रिय गैस जिसके बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन या अष्टक पूरा होता है उसे अक्रिय गैस कहते हैं। जिसके बहुविकल्पी में पूछ सकता है, जिसके बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे अक्रिय गैस कहते हैं। अक्रिय गैस किसे कहते हैं? जिसके बाहरी कक्ष में अष्टक पूरा होता है उसे अक्रिय गैस कहते हैं। जैसे देख लीजिएगा सहसंयोजक आबंध, तो सहसंयोजक आबंध बना करके सभी तत्व अपने अष्टक को पूरा करते हैं, या इलेक्ट्रॉन को त्याग करके या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, क्या करके? ग्रहण करके, या इलेक्ट्रॉनों का क्या करके? साझा करके, क्या करके? साझा करके। जैसे देखिएगा ये मिटा देते हैं इसको, अक्रिय गैस जिसके बाहरी कक्ष में लिख लीजिएगा, मतलब याद रखिएगा, जिसके बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे अक्रिय गैस कहते हैं। पूरे चैप्टर में हमारा सहसंयोजक आबंध आएगा तो देखिएगा, जैसे CH4 हो गया, CH4 हो गया। मेरे प्यारे बच्चों हम यह बताएं कि कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वह 6 होता है। क्या होता है? 6 होता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 होता है। कितना होता है? 2,4। इसके बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन हैं। यहाँ क्या है? ये हाइड्रोजन है। ये क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? 1 होता है। इसके बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। देखिएगा तो कैसे सहसंयोजक आबंध बनता है अपना अष्टक पूरा करने के लिए। यह कार्बन हो गया, यहाँ हाइड्रोजन हो गया, यहाँ हाइड्रोजन हो गया, यहाँ हाइड्रोजन हो गया। यह कैसे CH4 बना है ना। H के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। इसके बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। ये देखिए 1 और क्या कहते हैं 1 2 3 4 हो गए कि नहीं? 4 हो गए। तो ये देखना अपना अष्टक पूरा करने के लिए इस इलेक्ट्रॉन से क्या कर लेगा? साझा कर लेगा। क्या कर लेगा? साझा। ए इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से साझा कर लेगा और ए इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से साझा कर लेगा और ए इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन से क्या कर लेगा? साझा कर लेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन दोनों साझा किए हैं, साझा मतलब क्या करना? सझिया खेती। कैसा खेती? सझिया खेती कर सकते हैं। तो ये दोनों का इस दोनों इलेक्ट्रॉन पे क्या है? हक है। क्या है? हक है। अब देखना ये कार्बनों का, यानी कार्बन का कितना हो गया? जोड़ लीजिए, सबको जोड़िए। 2 2 के 2 2 4 2 6 2 चौको 8। कार्बन का 8 पूरा कि नहीं पूरा? तो कार्बन का अष्टक पूर गया कि नहीं पूर गया? पूर गया। और हाइड्रोजन का भी अष्टक नहीं पुराता, वह डुबलेट पुराता है। डुबलेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन का कितने इलेक्ट्रॉन पूरा? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा किए हैं? 1 इलेक्ट्रॉन का। कितने इलेक्ट्रॉन का? 1 इलेक्ट्रॉन का। तब बांड बना दिया। देखिएगा ऐसे ए हो गया C, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन का साझा किया है? 1 इलेक्ट्रॉन का। 1 हो यहाँ से 1 बांड। कितने बांड? 1। इधर 1 इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन को साझा किए हैं? 1 इलेक्ट्रॉन का। था 1 सिंगल बांड। इधर कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा किए हैं? 1, यानी 1 सिंगल बांड। इधर कितने इलेक्ट्रॉनों का? 1 इलेक्ट्रॉन का किए है ना, तो इधर क्या हो गया? सिंगल बांड। कौन सा बांड? सिंगल बांड। ये देखिए बन गया वैद्युत संयोजक आबंध बना। क्या बना? सहसंयोजक आबंध। कौन सा संयोजक आबंध? सहसंयोजक या आबंध बना। किसमें? यानी कार्बन का। किसका? कार्बन का। कार्बन का चारों परमाणु हाइड्रोजन के चारों, यानी चारों हाइड्रोजन से क्या हुआ है? 1 इलेक्ट्रॉन से जुड़ा हुआ है। सहसंयोजक या आबंध समझ में आ गया? नहीं आया?
1 मिनट, कट कर दो उसको। देखिए ना